प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 22 फरवरी को ब्यास में संगत इतनी संख्या में पहुंच गई थी कि पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि परसों से ही खबर फैल गई थी कि इस बार 22 फरवरी को बाबा जी खुद सत्संग फरमाएंगे जी। हालांकि बाबा जी और हजूर जी एक ही शब्द के रूप है, लेकिन हम सब साधारण इंसान हैं और बाबा जी से संगत का रिश्ता पिछले 35 साल का है जी। और सबसे बड़ी बात, बीते कई महीनों से बाबा जी ने कोई भी सत्संग नहीं फरमाया। तो जैसे ही संगत को पता लगा कि बाबा जी खुद सत्संग फरमाने जा रहे हैं, तो संगत बड़ी संख्या में डेरे पहुंचने लगी जी। आज बाबा जी ने बहुत ही जबरदस्त और बहुत सारी नई बातों के साथ सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने आज गुरु घर की बानी, हर की पूजा दुर्लभ है संतों पर, 1 घंटे से ज्यादा समय का सत्संग फरमाया। हम इस वीडियो में आपके साथ बाबा जी द्वारा समझाई गई बातों को साझा करने की कोशिश करेंगे जी। अगर वीडियो बनाते टाइम कोई गलती हो जाए तो हमें माफ कर देना जी। बाबा जी ने इस वाणी को बड़ी ही सहजता और गहराई से समझाते हुए फरमाया कि ये गुरु घर की वो अमूल्य धरोहर है जो इंसान को सच्ची भक्ति की पहचान कराती है। ये बानी हमें ये बोध कराती है कि वास्तविक आराधना किसकी करनी है और उस परम सत्य तक पहुंचने का रास्ता आखिर है क्या। बाबा जी ने संगत को बताया कि जब जब इस धरती पर संत महापुरुष आए, उन्होंने मानव को एक ही संदेश दिया कि मनुष्य अपने असली मालिक से जुड़ जाए और उसी की भक्ति में अपने जीवन को रंग ले। हर संत ने प्रेम और करुणा के साथ लोगों को समझाने के लिए उस परमात्मा को अलग अलग नामों से पुकारा। किसी ने उसे राम कहा, किसी ने रहीम, किसी ने गोविंद, तो किसी ने अल्लाह। ये नाम केवल पहचान के साधन थे ताकि अलग अलग देश, काल और संस्कारों में जन्मे लोग भी उस एक ही सर्वोच्च सत्ता को समझ सके जी। लेकिन इंसान ने दुर्भाग्यवश नामों के भेद में ही उलझकर असली बात को भुला दिया। वो शब्दों में अटक गया और अर्थ को खो बैठा, जबकि सच्चाई ये है कि नाम तो केवल एक संकेत है, एक माध्यम है जिसका उद्देश्य हमें उस मूल स्रोत तक पहुंचना है जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। बाबा जी ने इसे और सरल बनाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को कभी माँ कहकर पुकारता है, कभी अम्मा, कभी मम्मी। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बच्चे और माँ के बीच का रिश्ता तो वही रहता है। वही अपनापन, वही स्नेह, वही अटूट प्रेम। ठीक उसी प्रकार चाहे इंसान किसी भी धर्म को मानता हो, मालिक को किसी भी नाम से पुकारता हो, लेकिन मालिक तो एक ही है और असली उपासना उसे उसी एक ही करनी है जो सबका रचयिता है, जो इस समूची सृष्टि को चला रहा है। बाबा जी ने आगे पलटू साहिब की बानी का उल्लेख करते हुए फरमाया कि पलटू एको एक है, दूजा ना ही कोई। यानी ये सारा ब्रह्मांड एक ही शक्ति के अधीन है। कोई उसे भगवान कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई किसी और नाम से पुकारे, पर वो सत्ता एक ही है जो जीवन की हर डोर को थामे हुए। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि संसार में जितने भी मजहब बने, उनमें से किसी ने भी कभी ये नहीं कहा कि मालिक एक से ज्यादा है। हर मार्ग, हर पंथ, हर परंपरा उसी एक परम सत्ता की ओर इशारा करती है। फिर बाबा जी ने एक बहुत ही गहरा प्रश्न उठाया जी कि आखिर वो परमात्मा है कहाँ। बाबा जी ने फरमाया कि वो कहीं दूर नहीं है, किसी बाहरी स्थान पर नहीं है, बल्कि हमारे अपने भीतर विराजमान है। बाइबल में भी बयान है कि वी आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, यानी हमारा अपना जीवित शरीर उस मालिक का घर है। आज मनुष्य मालिक को खोजने के लिए तीर्थों, मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में जाता है। वहां जाकर माथा टेकता है, दीप जलाता है, घंटे बजाता है और यही मान लेता है कि उसने भक्ति कर ली।
लेकिन ये सब बाहरी क्रियाएं हैं, जबकि सच्ची भक्ति तो भीतर की यात्रा है, अपने मन को शुद्ध करने की, अपने भीतर बसे उस परमात्मा को पहचानने की। बाबा जी ने आगे बड़ी ही सहज भाषा में फरमाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि जैसे दफ्तर का उद्देश्य कामकाज से जुड़ा होता है और विद्यालय का संबंध शिक्षा से होता है, ठीक उसी प्रकार धर्म स्थल का वास्तविक उद्देश्य भक्ति होना चाहिए। भक्ति का मतलब ये नहीं कि धार्मिक स्थान पर जाकर माथे टेकना और घंटी बजाना ही भक्ति कहलाता है। वहां जाना केवल सिर झुकाने या रस्में निभाने के लिए नहीं, बल्कि उन महापुरुषों की शिक्षा को समझने और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए होना चाहिए। असली साधना ये है कि इंसान भीतर उतरकर अपने असली मालिक, अपने रचयिता को पहचाने। केवल घंटे बजाने या बाहरी दिखावे करने से आत्मिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि ग्रंथ, शास्त्र और पोथियां हमें राह दिखाने के लिए, वो समझाने का माध्यम है, मंजिल नहीं। कठिनाई ये है कि हम उन्हें पढ़ लेते हैं, उन पर चर्चा भी कर लेते हैं, लेकिन जब अमल करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। जब तक उनकी सीख हमारे व्यवहार और जीवन में नहीं उतरेगी, तब तक उनसे कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि हम अक्सर ये दावा कर देते हैं कि हमें अपने मालिक से बहुत प्रेम, परंतु प्रेम केवल कह देने की वस्तु नहीं है। प्रेम शब्दों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि किसी माँ से पूछा जाए कि वो अपने बच्चे से कितना प्यार करती, तो वो कहेगी कि बहुत करती है, लेकिन उस प्रेम की गहराई को वो शब्दों में नहीं बांध सकते। वो भाव तो केवल महसूस किया जा सकता है। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए बाबा जी ने कहा कि जो है वो दिसे ना है, जो दिसे वो कहा ना जाए। सियाना बाना क्या कहे, गूंगे का गुड़ भाई। अर्थात जैसे कोई गूंगा व्यक्ति गुड़ खाकर उसकी मिठास को पूरी तरह अनुभव तो करता है, पर उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। उससे पूछो तो वो केवल संकेत कर सकता है, बोल नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार मालिक के प्रेम का रस भी अनुभव की वस्तु है, बयान की नहीं। बाबा जी ने फरमाया कि जब हम सच में उस राह पर चलना शुरू करते हैं, तभी हमारा विश्वास मजबूत होता है। केवल बातें करने से या दावा करने से आस्था स्थिर नहीं होती। आजकल अक्सर ऐसा होता है कि जरा सी परेशानी या दुख आते ही हमारा विश्वास हिल जाता है। जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन यदि हम नाम से जुड़े रहें, भीतर की साधना में स्थिर रहे, तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमारा भरोसा कभी नहीं डगमगाएगा। तब आस्था हालतों पर नहीं, अनुभव पर टिकेगी, और वही सच्ची भक्ति की पहचान है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए अत्यंत मधुर और प्रभावशाली शब्दों में समझाया कि संत महापुरुष इस संसार में केवल एक ही उद्देश्य से आते हैं, हमें उस परम सत्ता की ओर मोड़ने के लिए। वो हमारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाते हैं, हमारी आत्मा में साहस भरते हैं और हमें ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बाबा जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण के जरिए फरमाया जी कि जैसे कोई व्यक्ति किसी अनजान स्थान पर यात्रा करने जाए और वहां किसी मार्गदर्शक को साथ ले, तो वही मार्गदर्शक उसे सही रास्ता दिखाते, भटकने से बचाता है, समय की बचत कराता है और उस स्थान के इतिहास वो महत्व से भी परिचित कराता है। ठीक इसी प्रकार संत और गुरु हमारे जीवन के सच्चे पथ प्रदर्शक होते। इस उलझन भरे संसार में वे हमें सही दिशा दिखाते। बाबा जी ने आगे कहा कि मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है कि वो हमेशा आसान और छोटा मार्ग तलाशता है। हम ये मान लेते हैं कि मंदिर जाकर दर्शन कर लिए,
घंटी बजा दी, प्रसाद चढ़ा दिया, नदी या सरोवर में नहा लिए, बस हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। बाबा जी ने स्पष्ट करते हुए फरमाया कि ये सब बाहरी कर्म कांड है। वास्तविक भक्ति तो शुरुआत तब होती है जब मन भीतर से शांत, स्थिर और एकाग्र हो जाता है। जब तक मन अंदर से निर्मल होकर मालिक से नहीं जुड़ता, तब तक हम उसे सच में पहचान ही नहीं सकते। इसी कारण गुरुओं ने कहा है, संतो गुरु मुख पूरा पाए। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि सच्ची पूजा वही है जो हमारे कर्मों का बोझ हल्का कर दे, जो हमारी आत्मा को पवित्र बना दे और भीतर उजाला भर दे। फिर बाबा जी ने बहुत ही गहराई से एक सत्य रखा जी। बाबा जी फरमाते हैं कि ये शरीर केवल शमशान घाट तक हमारा साथ निभाता है, उसके आगे की यात्रा आत्मा को अकेले ही तय करनी पड़ती। इसी भाव को गुरबाणी में इस प्रकार कहा गया है, लख 84 जुन सुभाई, मानस को प्रब्धि बढ़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाएगा। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि परमात्मा ने जीवों को 84 लाख योनियों में बांटा है और इन सब में मनुष्य जन्म को सर्वोच्च स्थान दिया है। शेष योनियां भोग योनियां हैं, जहां जीवन केवल अपने पुराने कर्मों का फल भोगता है। लेकिन मनुष्य जीवन अनमोल है, क्योंकि यहाँ हम न केवल पुराने कर्मों का हिसाब चुका सकते हैं, बल्कि नए अच्छे या बुरे कर्म भी गढ़ सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, शुभ कर्मों की ओर या अशुभ कर्मों की ओर। मालिक ने हमें कर्म करने की छूट दी है और साथ ही विवेक की ताकत भी दी है, जिससे कि हम अच्छे और बुरे कर्मों की पहचान कर सकें। पर दुख की बात यह है कि इंसान इस विवेक की शक्ति का बहुत कम उपयोग करता है। अधिकतर लोग भीड़ के पीछे चलना पसंद करते हैं। समाज जो कर रहा होता है वही करने लगते हैं, बिना ये सोचे कि वो सही है या गलत। बहुत कम ऐसे होते हैं जो स्वयं सोचते हैं, समझते हैं और फिर अपना मार्ग चुनते हैं। वही लोग वास्तव में जागे हुए होते हैं और वही सच्चे अर्थों में जीवन की दिशा तय करते हैं। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जब तक मनुष्य अपने विवेक का सही उपयोग नहीं करेगा और अपनी दिशा परमात्मा की ओर नहीं मोड़ेगा, तब तक उसका जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। केवल सांस लेना और दिन काट देना जीवन की संपूर्णता नहीं है। बाबा जी ने बड़ी सादगी से कहा कि आज हम में से अधिकांश लोग ये मान बैठे हैं कि जीवन का उद्देश्य बस परिवार बसाना, धन कमाना, अच्छा खाना पीना और आराम से रहना है। ये भी सब जीवन के आवश्यक पहलू है, इन्हें नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जीवन का वास्तविक उद्देश्य इससे कहीं अधिक ऊंचा और गहरा है। मालिक ने हमें इस धरती पर केवल रोटी, कपड़ा और मकान जुटाने के लिए नहीं भेजा है। उसने हमें एक अनमोल अवसर दिया है, एक अनमोल दात बख्शी है, स्वयं को पहचानने की, अपनी आत्मा को उस परम सत्ता से जोड़ने की। गुरबाणी में भी यही संदेश मिलता है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीना खुरंगा, संपी परख होयो गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। अर्थात ना जाने कितने जन्म हम कीड़े मकोड़े बने, कभी पक्षु, कभी पक्षी, कभी जलचर। हर जन्म में हमने अपने अपने कर्मों का फल भोगा, परंतु प्रभु से मिलने का अवसर केवल और केवल मनुष्य जन्म में ही मिलता है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि ये मानव जीवन साधारण नहीं है, ये दुर्लभ सौभाग्य है, मालिक से मिलने का अवसर है। यदि हम इस अवसर को पहचान ले और अपने जीवन की दिशा उसी ओर मोड़ दे, तभी ये जन्म सार्थक कहलाएगा। फिर बाबा जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि भक्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है। उन्होंने फरमाया कि पुण्य करना, दान देना, जप तप करना, ये सब अपने स्थान पर अच्छे हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर है नाम। जैसा कहा गया है, पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपरी नाम,
हरी हरी रसना जो जपे तीसु पूरन काम। अर्थ ये कि नाम के बिना कोई साधन पूर्ण नहीं होते। दान पुण्य से जीवन सुधर सकता है, संस्कार अच्छे बन सकते हैं, लेकिन ये अंतिम मंजिल नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल अच्छा मनुष्य बनना ही नहीं, बल्कि अपने असली उद्देश्य तक पहुंचना भी है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जप तप और दान से शुभ कर्म अवश्य बनते हैं, परंतु उन कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। भले ही ऐसे कर्मों का फल मीठा हो, लेकिन भोगने के लिए फिर से संसार में आना ही पड़ेगा। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि जब तक कर्म बंधन है, तब तक 84 लाख योनियों के चक्कर में आना जाना बना रहता है। तो फिर हमारा सच्चा लक्ष्य क्या होना चाहिए? बाबा जी फरमाते हैं कि हमें इस जीवन को ऐसा बनाना है कि फिर दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता ही ना रहे। हमें आवागमन के इस अंतहीन चक्कर से मुक्त होना है। यही मानव जीवन का असली उद्देश्य है। लेकिन ये कैसे संभव है? इसके लिए नाम की कमाई करनी होगी। दूसरा और मीराबाई ने भी यही अनुभव किया। बाबा जी फरमाते हैं, कहा पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की कुंजी पाई, जग में सभी गवायो। मीराबाई स्वयं राजमहल की रानी थी। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें नाम की सच्ची पहचान हुई, तब सारी दुनियावी संपत्ति उन्हें तुच्छ लगने लगी और उन्होंने सच्ची दौलत यानी कि नाम की दौलत को अपना लिया। बाबा जी फरमाते हैं कि हम असली दौलत की बजाय दुनियावी दौलत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम संसार के पीछे पीछे भागते रहे तो आवागमन से छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। ये सब संसार तो माया का खेल है। गुरबाणी कहती है, आए जाए सो माया, यानी जो आता जाता है, जो नश्वर है, वही माया है। बाबा जी कहते हैं कि हम मंदिर जाते हैं तो सोचते हैं कि कुछ चढ़ावा ले जाए, कभी फल ले जाते हैं, कभी मिठाई, कभी पैसे। हम इस संसार में रहते हुए तो ये सब सोचते हैं कि मंदिर में कुछ ले जाए, लेकिन हमें उस असल घर की परवाह ही नहीं, जहां एक दिन हमें जाना होगा। तब हम खाली हाथ रह जाएंगे। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि अगर हमें मालिक के पास जाना है तो वहां भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि हम मालिक को क्या दे सकते हैं? बाबा जी फरमाते हैं कि इंसान के पास वास्तव में अपना कुछ नहीं है। मैं और मेरी ये सब हमने खुद गढ़ लिया। असली भेंट वही होगी जब हम अपना मन, अपनी लगन, अपना नाम स्मरण उस मालिक के चरणों में अर्पित करें। बाबा जी आगे फरमाते हुए समझाते हैं कि पहली पातशाही गुरु नानक देव जी का पूरा जीवन ही इस भावना का प्रतीक था। उन्होंने हमेशा तेरा तेरा कहा, कभी मेरा मेरा नहीं कहा। लेकिन हम इंसान हर समय मेरा मेरा करते रहते, जबकि सच्चाई है कि आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश है। जब मूल ही उसका है तो फिर इंसान को भी अपना जीवन तेरा तेरा कहते हुए ही बिताना चाहिए। बाबा जी फरमाते हैं कि असली परमार्थ का रस शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जब मनुष्य सही मार्ग पर चलने लगता है और भीतर जागरूकता की अवस्था में पहुंचता है, तब मालिक से उसका संबंध केवल विश्वास का नहीं रह जाता, बल्कि अनुभव का बन जाता है। उस समय सोच, भावना और जुड़ाव तीनों एक हो जाते। फिर बाबा जी ने सत्संग में गुरु नानक देव जी से जुड़े एक छोटी लेकिन अत्यंत गहरे और जीवन को झकझोर देने वाली साखी सुनाई जी। बाबा जी ने फरमाया कि अपनी उदासियों के समय गुरु नानक देव जी एक राजा के राज्य में पहुंचे। राजा को जैसे ही ये समाचार मिला कि कोई महान संत नगर में आए, वो श्रद्धा से भरकर तुरंत उनके दर्शन के लिए निकल पड़े। अब राजा ने गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया जी और विनम्रता से कहने लगा कि महाराज आज्ञा दे, मैं आपके चरणों में क्या भेंट अर्पित करूं। अब गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे वही भेंट दो
जो वास्तव में तुम्हारी अपनी। अब जी ये सुनकर राजा ने सोचा कि शायद गुरुजी धन दौलत की बात कर रहे हैं। उसने अपने खजाने खोल दिए, गहने, वस्त्र, सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित करने लगा। लेकिन गुरुजी हर बार शांति से कहते, ये सब तो मालिक का है, मुझे वो दो जो तुम्हारा अपना हो। अब राजा बार बार कुछ ना कुछ चढ़ाता रहा, लेकिन उत्तर फिर से उसको वही मिलता, अब ये तुम्हारा अपना नहीं है। अब अंत में राजा थोड़ा हैरान होकर कहने लगा और कुछ बेचैन सा हो गया और कहने लगा कि महाराज, फिर आप ही बताइए कि मेरा अपना आखिर है क्या। अब गुरु नानक देव जी ने करुणा भरे मुस्कान के साथ कहा, मैं और मेरी यही तेरे अपने हैं। अब ये सुनते ही राजा ठहाका लगाकर हंस पड़ा जी। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर कोई गहरी बात उतर गई। उसकी आंखें खुल चुकी थी। वो वापस अपने राज सिंहासन की ओर बढ़ा। अब जैसे ही वो बैठने वाला था, गुरुजी ने संकेत किया और कहा, ये भी तेरा नहीं है। बस इतना सुनते ही राजा तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखों में नम्रता और हृदय में समर्पण उमड़ पड़ा। वो कहने लगा कि हे मेरे सच्चे पातशाह, ये गद्दी, ये राज, ये सब आपके चरणों में अर्पित है। अब आप ही बताइए कि मेरे लिए क्या हुक्म है। अब गुरुजी ने अत्यंत प्रेम से कहा, मुझे तेरी गद्दी नहीं चाहिए बेटा, बस इतना याद रख, अब जो कुछ भी तुझे मिला है उसे मालिक की अमानत समझकर उपयोग किया कर, क्योंकि सच यही है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। एक दिन सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा और हम खाली हाथ लौट जाएंगे। अब बाबा जी ने इस साखी का अर्थ समझाते हुए कहा कि मालिक हमें अपनी कृपा से बहुत कुछ देता है और जब चाहे सब कुछ वापस ले भी सकता है। इसीलिए जब जीवन में सुख मिले तो अहंकार ना कर, और जब दुख मिले या हानि मिले तो शिकायत भी ना कर। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया, जे राज कराए तो तेरी आत्मा, जे भीख मंगाए तो तेरा क्या घट जाए। यानी वो राजा बनाए या भिखारी, ये सब उसकी मौज है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो उसी एक की मर्जी से हो रहा है। हम बस उसके हाथों की कठपुतली। मालिक जो भी करता है वो हमारी भलाई के लिए ही करता है। हमें मालिक के हुक्म में रहना है। मालिक का हुक्म क्या है? बाबा जी ने फरमाया, गुरुनी में भी स्पष्ट किया हुआ है कि एको नाम हुक्म है नानक, सदगुरु दिया बुझाए जियो। यानी मालिक का नाम ही उसका हुक्म है। हम जन्म लेते हैं अपने कर्मों के कारण और जीवन में उतार चढ़ाव भी उन्हीं कर्मों से आते हैं। आज हमारा मन जन्मों की मैल से मैला हो चुका है। जैसे कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन से धोया जाता है, वैसे ही जब मन पापों से भर जाता है तो उसे केवल और केवल नाम के रंग से ही निर्मल किया जा सकता है। बाबा जी आगे फरमाते हैं, कहते हैं कि हम रोज बहते पानी में डुबकी लगाते हैं। अगर कर्म केवल नहाने से ही धुल जाते तो हमें अब तक पवित्र हो जाना चाहिए था, पर असली सफाई तो नाम से होती। जैसे कपड़े को जब ललारी को दिया जाता है तो वो गहरे रंग से उसकी गंदगी को ढक देता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी जन्म जन्मांतर की मैल से काली हो चुकी है। तभी प्रार्थना की जाती है, गुड़े रंग विच रंग दियो जी, मैलियां नी सादियां रूहां। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि शब्द के द्वारा ही मन निर्मल होता है। असली तीर्थ कोई बाहरी जगह नहीं है, बल्कि ये शरीर है। जब इंसान नाम के स्नान में लीन होता है तभी वो निर्मल बनता है। गुरुबाणी में कहा जाता है, तीर्थ नावन जाऊं, तीर्थ नाम है गुरु शब्द विचार। बाबा जी ने इस विषय पर बहुत स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में आगाह किया कि अपने मन में ये गलत फहमी कभी मत पालो कि बिना नाम की कमाई किए मुक्ति मिल सकती है। केवल माथा टेक लेने से, नाक रगड़ लेने से या बाहरी पूजा पाठ करने से आत्मिक लक्ष्य हासिल नहीं होता। बाबा जी ने इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण देकर फरमाया जी। बाबा जी समझाते हैं कि मान लो
कोई बच्चा रोज स्कूल तो जाता है लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं, तो उसका स्कूल जाना किस काम का। उसी तरह यदि हम रोज सत्संग सुनते रहें लेकिन अपने जीवन में किसी बात पर अमल ही ना करें, तो वो सुनना भी व्यर्थ हो जाता है। असली बदलाव तब आता है जब ध्यान भीतर की ओर लगाया जाए, जब नाम को अपने हृदय में बसाया जाए। वही सच्ची सेवा है, वही सच्ची भक्ति है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि बहुत से लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि मैंने तो सैकड़ों सत्संग सुने हैं, मैं कई कई बार डेरे जा चुका हूं। लेकिन असली प्रश्न ये है कि इसका परिणाम क्या निकला। क्या हम भीतर से बदले? क्या हमारे स्वभाव में परिवर्तन आया? क्या हमने गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में उतारा? सत्संगों में अलग अलग संतों की वाणियां इसीलिए दोहराई जाती है क्योंकि हम मनुष्य आसानी से सीखना ही नहीं चाहते। फिर बाबा जी ने आगे फरमाते हुए एक बड़ी ही गहरी बात कही जी। बाबा जी फरमाते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि मेरा बाबा बहुत ऊंचा है, मेरा गुरु बहुत पहुंचा हुआ है, लेकिन गुरु के पहुंचते हुए होने से हमें क्या फल मिल जाएगा। अगर हम स्वयं कुछ ना करें तो गुरु कितना भी पहुंचा हुआ हो, क्यों ना हो, हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्या हम गुरु की कमाई अपने खाते में डाल सकते हैं? नहीं, कमाई तो हर एक को खुद की ही करनी पड़ती है। गुरु की रोटी खा लेने से क्या हमारी भूख मिट जाएगी? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक हम खुद रोटी नहीं खाएंगे तब तक हमारी भूख नहीं मिटने वाली। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जब तक हम स्वयं कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम केवल झूठी तसल्लियों में जीते रहेंगे। आत्मिक उन्नति किसी दूसरे की साधना से नहीं होती। जिसने नाम की कमाई की उसी को उसका फल मिला, लेकिन जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अंत में बाबा जी ने बहुत ही प्रेम और कोमलता से फरमाया जी, कहा कि लेना भी शब्द से और देना भी शब्द से, अर्थात वही परम शक्ति जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, वही शक्ति हमारे भीतर भी विराजमान है। अब बस हमें उससे जुड़ना है और यही असली साधना है, यही नाम की कमाई है और यही मार्ग हमें अपने मालिक तक पहुंचाने वाला है जी। संगत जी, आज बाबा जी के सत्संग को सुनते हुए बहुत सारी संगत रोने लगी थी जी। शायद इसीलिए क्योंकि बहुत महीनों के बाद बाबा जी ने सत्संग फरमाया है जी। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। संगत जी से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।